जीवन के बारे में जानने के लिए आपको मृत्यु के बारे में जानना ही पड़ेगा। और मृत्यु के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मृत्यु की वजहों को जानना पड़ेगा। अगर मृत्यु को आप सही सही समझ पाए तो शायद हो सकता है जीवन और जीवन की व्यवस्था को आप सही से समझ पाए। आप समझें ऐसे कि एक बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है और किस तरीके से उससे वो बात छुपाई जाती है जो उसका जन्म का दूसरा सिरा है, अर्थात मृत्यु का। मृत्यु कैसे घटित होती है वो उस व्यक्ति को तब तक नहीं बताई जाती जब तक वो मर न जाए। कभी कहीं किसी सिलेबस में, किसी स्कूल में मृत्यु की उन घटनाओं को नहीं बताया जाता। जैसे कि आप खुद देखिए, एक व्यक्ति है, चिमनी में किस तरह से भट्टी में जलाया जा रहा है और किस तरीके से उसको भट्टी के अंदर डाल दिया गया और क्या रहा उसकी जिंदगी। बस इसी शरीर को ऐसे जला दिया गया भट्टी में कि वो खुद अगर अपने जीते जी अपनी उस स्थिति को देख लेता तो शायद शरीर और उसके संबंधों के प्रति इतना आसक्त ना होता जितना कि वो आसक्त नजर आता है। शायद हम उसे समझा नहीं पाए कि तुम्हारी आखिरी स्थिति यही है, और शायद वो समझता भी नहीं। जैसा कि अगर अभी आप किसी व्यक्ति को वो दृश्य दिखाएं जो आपने देखा तो शायद हो सकता है कि व्यक्ति उस दृश्य को ना देखे, उन चीजों को ना देखे जिन चीजों को वो देखना चाहता है। मुझे लगता है कि आपको उस सच्चाई से वाकिफ कराना चाहिए और खुद को भी वाकिफ कराना चाहिए। वो सच्चाई जिससे हम सभी लोगों को गुजरना है, आज नहीं तो कल। और ये सच्चाई है मृत्यु की सच्चाई। मृत्यु की सच्चाई अगर आप वास्तविक रूप से समझ पाए तो शायद हो सकता है कि जीवन की सच्चाई को भी आप समझ पाए, जीवन की वास्तविकता के बारे में आप समझ पाए। तो जीवन की सच्चाई है ये शमशान घाट। आप देख रहे हैं वो जलती हुई चिता, वो है जीवन की सच्चाई। यमुना का किनारा और जलती हुई चिता, एक तरफ जहां मैं खड़ा हूं यहां जीवन और उस किनारे पर मृत्यु। ये है जीवन की सच्चाई।